इन लोगों को सरकार पद मुक्त करे और इनको ऊपर FIR करे, इन लोगों की गिरफ्तारी हो और पूरे मामले की जांच CBI से कराए। वहां कोई सम मिथिलेश नाम करके, मिथिलेश सिंह नाम करके व्यक्ति हो, कोई घोषित रूप से की है, उसको कोई मार्केटिंग है ऐसा नहीं है, लेकिन सर्वे सर्वा वही है। आज दोनों बड़े अच्छे मित्र हैं, उनके लिए यहाँ काम करते हैं और इनके लिए वहां काम करते हैं। क्योंकि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में जो वेबल को काम मिला है, उस काम को जो देख रेख करता है मिथिलेश सिंह, और ये दोनों दोस्त। और वही GCC में जब एग्जाम लड़का बैठता है, एक नहीं 2-3 एग्जाम में वो अभय तिवारी ने पास किया। किसी में रैंक 2 है, किसी में रैंक 1 है, और उन्होंने ज्वाइन भी किया वहां, क्या बोलते हैं, गोड्डा में काम कर रहा। और ये सारे, ये सब लेन देन का सारे धंधा ये लोग सब मिलजुल करके लोग करते। और इतना ही नहीं क्या कि उनमें से अपने उनके भाई को, भाभी को, और भी कई रिलेशन के लोगों को, भाभी तो शायद रामगढ़ में ही पदस्थापित है, भाई शायद सचिवालय में पदस्थापित। और इस प्रकार से पूरे राज्य में ये उगाही का काम ये लोगों ने जोर शोर से किया है। और पिछले दिनों जब CGL का एग्जाम हुआ था, JCC ने जब कंडक्ट कराया, उस समय आप सबको ध्यान में है कि किस प्रकार से बच्चों को क्वेश्चन रखवाया गया, जिससे पैसे लिए गए। तो एक जगह 2 जगह नहीं, बल्कि बिहार के पटना में भी उन लोगों को रटवाया गया, बंगाल में भी, यहाँ तक कि देश से बाहर नेपाल में भी। और रांची में भी कई स्थानों पर होटल लेकर के क्या कहते क्वेश्चन को रटवाया। और ये बाद में जब CID ने जांच किया, उस जांच रिपोर्ट में भी इस बात को आया, जिन लड़कों को नेपाल में रटवाया गया, कहीं पर 135 क्वेश्चन दिया गया, कहीं 150 क्वेश्चन दिया गया, लेकिन उस प्रश्न के उत्तर जिसको बोलते हैं ना 120 क्वेश्चन टेली किया। ये जब CID ने जांच किया था पूर्व में, ये सारे तथ्य सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से आया है। और उसके बाद जिनको रटवा करके लाया गया था, आप सबको ध्यान में होगा कि जब एग्जाम हो रहा, जहां जहां उन लोगों का सेंटर था डाला हुआ था, वहां पर बच्चों को पहुंचाया गया। और सरकार ने उस समय क्या किया, ये लोगों को दिखाने के लिए कि हम बड़ी क्या कहते हैं फेयर एग्जाम करवा रहे हैं। तो आप सबको पता हो उस समय नेट को बंद कर दिया, ये दुनिया को दिखाने के लिए, ताकि कोई लड़का गड़बड़ नहीं कर सके, क्योंकि गड़बड़ तो पहले ही लोगों ने कर चुका था। पहले क्वेश्चन पेपर को रटवा करके उन लोगों को वहां उतारा गया, और इसके बाद नेट को काटा गया, और एग्जाम हुआ, और उसके बाद फिर रिजल्ट आया। उस रिजल्ट पे भी आप सब लोगों को कई जगहों के बारे में आप पहले अखबारों में बहुत छप चुका है, देखे होंगे बोकारो वगैरह में किसी एक सेंटर से या 2, 4, 5 सेंटर से ही बच्चों ने मैक्सिमम पास आउट किया। कहने का अर्थ है कि किस प्रकार से मतलब सर्विस को यहां बेचा गया,
और ये बेचने की ये जो प्रक्रिया है ये चल रहा है, ये अपने आप में बड़ा गंभीर प्रश्न ये पैदा करता है। और उसमें से जो जानकारी मिली है हमें कि भाई थोड़ा मोड़ा नहीं 1700 बच्चों को क्वेश्चन पेपर रटवाया गया था कहीं इधर उधर ले जाते। जैसे हमने कहा कि बिहार भी, बंगाल भी, नेपाल भी और झारखंड में भी, रांची वगैरह में। अब सरकार किस प्रकार से अपने आप को ये जो गड़बड़ी होती है और उस गड़बड़ी को कैसे ढांकने का, यानी अगर हेमंत सरकार की मैं आपको कहा 2020 में सरकार ने एक नियमावली बनाई सरकार ने, और नियमावली वो क्या बनवाए थे, जब वो 11 से 13वीं जीपीएससी का एग्जाम लिया था उसको लेकर के, तो उन्होंने कहा था कि भी जो भी लड़का इस एग्जाम में बैठेंगे, पास करें अथवा फेल करेंगे, यदि सारे कॉपी जिसको बोलते ऑनलाइन उसको डाल दिया जाएगा। अच्छा निर्णय था। समय आता है कि बड़े कहते हैं हेमंत सोरेन जी ने बड़ा साहसिक कदम उठाए, निर्णय सरकार कर लिया है। और ये इसलिए उन्होंने उस समय कहा कि भाई ये जो डाला जाएगा ताकि कोई भी लड़का उसको देख सकता है ऑनलाइन, उसको निकाल करके, ताकि उन्होंने अगर पास किया है या फेल किया है तो देख सकते। लेकिन आश्चर्य है कि भाई सरकार के नियम खुद सरकार ने नियमावली बनाई और आज तक एक भी वो जो उत्तर पुस्तिका है उसको कोई ऑनलाइन डाला ही नहीं। फिर सरकार ने नियमावली क्यों बनाई? तो ये साफ होता है सरकार जानबूझ करके, जैसे हमने कहा कि रटवा करके लाना और इंटरनेट को बंद कर देना, ये दुनिया को दिखाना कि भाई हम बहुत अच्छे काम कर रहे ताकि कोई नकल नहीं कर सके, कोई चोरी नहीं हो सके। और दूसरा जो ये मैंने भाई ये जो स्थिति है इस झारखंड प्रदेश में ये लगातार चल रहा है और इस प्रकार के एग्जाम हो रहे हैं भाई। और पिछले दिनों ये जो जीपीएससी का जेसीसी का जो एग्जाम हुआ उसकी खाली मैं आज सब लोगों अखबारों में सब छप चुका है, कोई मैं नई बातें नहीं बोल रहा। आचार्य नियुक्ति के लिए यानी शिक्षक नियुक्ति के लिए 2023 के अगस्त में जेसीसी ने आवेदन आमंत्रित किया। 2023 के अगस्त में 24 में परीक्षा हुआ, 25 में प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए बच्चों को बुलाया गया अलग अलग, लेकिन रिजल्ट एक साथ कोई निकाला नहीं गया। मैंने थोड़ा थोड़ा करके और लोगों को बुलाना और फिर कटअप भी उन्होंने कोई जारी नहीं किया। और उसके बाद 1 2 बार 3 बार नहीं बल्कि 6 बार उन्होंने 26,000 जो आचार्यों की नियुक्ति थी उन्होंने 6 बार रिजल्ट दिया, थोड़ा कर, ताकि जैसे जैसे वो बात कर लेता था, पैसा लेन देन डील हो जाता था, तो फिर रिजल्ट जारी होता। फिर हाईकोर्ट में मामला था तो हाईकोर्ट के आदेश पर 16 फरवरी 2026 को कोर्ट के आदेश पर, हाईकोर्ट के आदेश पर कट ऑफ मार्क्स को इन्होंने जारी। उसके बाद मेरे पास इतना फाइल है, मैं सब यहाँ खाली ऐसे ही बता रहा हूँ। कई एक लड़के देखते हैं जिस कैटेगरी में जिन लोगों की बहाली हुई है उनसे कहीं अधिक नंबर बच्चे में ले आया और उनका नहीं हुआ। अब जरा सोचिए भाई सरकार कैसे क्या देगी। और 16 फरवरी 2026 को जब उन्होंने कटअप मार्क्स जारी किया तब तक 5,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली कर चुका है आचार्यों।
यानी झारखंड के बच्चों के भविष्य को किस प्रकार से बर्बाद कर, ये सीसी ने बर्बाद किया, जीपीएससी भी वही कर रही है। पिछले दिनों जीपीएससी का आप सबने देखा अच्छी तरह से। अब वहां जब कंप्लेन हुआ गड़बड़ी की तो सीआईडी का छापा, ये एक प्रकार से आईवास है। सीआईडी ने पहले भी जेसीसी में, आप सबको याद होगा उस समय नीरज सिन्हा उसके चेयरमैन हुआ करते थे, उनसे त्याग पत्र लिया और क्या हुआ, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। जांच उस समय भी सीआईडी को दिया गया था, ये जो बोले नेपाल बाकी वगैरह, लेकिन वो जांच रिकॉर्ड जो पहले लोग जांच कर रहा था, इसके बाद क्या हुआ, वो जांच पड़ा उस समय सही डायरेक्शन में चल रहा था। बाद में उस जेसीसी जांच को सीआईडी में अफसर बदल जाते, उसके हेड कोई मनोज कौशिक है, वो उनको बना दिया जाता है और इसके बाद पूरी तरह से जांच, वहां जितनी जांच में लगे हुए पदाधिकारी थे उस समय को पूरी तरह से बदल दिया जाता है। और इसके बाद जो मामला कोर्ट को फिर गुमराह करना, यानी पूर्व की जो जांच की जो रिपोर्ट थी वो भी जस के तस बाहर रख देना और हाई कोर्ट को, यानी कोर्ट को जहां बच्चे लोग गए हुए उसको गलत माने मिसलीड जिसको कह सकते हैं या मिस इंफॉर्मेशन पोस्ट हो गई, ये जानबूझ कर आगे वो सारे रिकॉर्ड भी है आज। तो किस प्रकार से झारखंड के बच्चों के भविष्य के साथ झारखंड सरकार खिलवाड़ कर रही है, और इसीलिए आज जो बच्चे धरने पर है, जुलूस पर है, हम राज्य सरकार से ये मांग करते हैं भाई जीपीएससी और जेसीसी उसमें जितने भी पदाधिकारी है या उसके जो मेंबर्स हैं, इन सारे लोगों को पद मुक्त करना चाहिए और उन लोगों के ऊपर आर्थिक अपराध ये लोगों ने किया है उसके तहत एफआईआर होनी चाहिए, उन सब लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और पूरे मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। और इस आंदोलन में हमारी पार्टी, और मैं समझता हूं हमारी पार्टी ही नहीं बल्कि देश राज्य की जनता, उन नौजवान जो आंदोलन कर रहे हैं, वो छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं अपने भविष्य के लिए, वो अपने भविष्य के लिए नहीं बल्कि झारखंड के भविष्य के लिए भी यह हो रही है। अगर जेसीसी और जेपीएससी में करप्ट लोग रहेंगे और बुनियाद को ही लोग करप्ट करेंगे तो फिर कभी भी वो कर्मचारी या वो पदाधिकारी झारखंड के हित में नहीं काम करेंगे, वो पैसे ही कमाएंगे, पैसे ही लूटेंगे। इसलिए ये जो गड़बड़ी है इसको ठीक करने का एक ही रास्ता है। पहला, इसमें से जितने भी जो कर्मचारी और मेंबर से अभियान चलो कार्यरत है, क्योंकि इन लोगों की देख रेख में, इन लोगों की संरक्षण में ये सारे गड़बड़ियां हुई है, इसलिए इन लोगों को सरकार पद मुक्त करे और इनको पर एफआईआर करे, इन लोगों की गिरफ्तारी हो और पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराए। बहुत बहुत धन्यवाद।